सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू द प्रीव्यू ऑफ द रेड्स डर्बी। जी हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड टेकिंग ऑन लिवरपूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस सीजन एट द ओल्ड ट्रैफर्ड। तो आज उसका ही प्रीव्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट विल बी द प्लान्स डिस्कसिंग द वीडियो। तो आज हम लोग पॉसिबल लाइनअप्स देखेंगे, पॉसिबल स्ट्रैटेजीज फॉर बोथ द टीम्स इन ऑर्डर टू हैव अ क्लीन शीट एंड गेट अ विन एज वेल। और प्रेडिक्शंस तो ठीक है, जो वो सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। मैंने थोड़ा बहुत लिखा है इसमें, क्योंकि प्रिपरेशन नहीं किया ज़्यादा कुछ, खाली पॉइंट्स लिखे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद द पोटेंशियल लाइनअप्स। तो अगर लाइनअप्स की बात करें तो लिवरपूल के पास भी इंजरीज है और कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास भी प्लेयर्स इंजर्ड है। आई थिंक राफेल वरान वापस आ गया या नहीं है, मेरे को पक्का नहीं पता। बट अगर देखें तो 4-2-3-1 खेलेंगे ऑफ कोर्स अपने ओले साहब। एट दी बैक उनके पास होंगे लूक शॉ होंगे, फिर हैरी मैगवायर और लिंडलॉफ। अगर राफेल वरान आ गया तो देन ही विल प्ले एज वेल। राइट में यू हैव दैट ऑप्शन ऑफ, अगेन दो ऑप्शन है आपके पास, डिएगो डालोट और वान बिसाका। अभी इतनी बड़ी गेम में मेरे हिसाब से वान बिसाका चलना चाहिए, बिकॉज ही प्रोवाइड्स यू फर्स्ट विथ ए द फिजिकलिटी देता है। टैकलिंग में ज़्यादा अच्छा है। टैकलिंग इन द सेंस कहीं ना कहीं वो डर्टी चैलेंजेस, कहीं ना कहीं वो डाइव्स, ठीक है, वो सब डिएगो डालोट प्रोवाइड नहीं करता आपको। इतना फिजिकल भी नहीं है डिएगो डालोट। बट ऑन दी अदर हैंड जो क्रॉसेस विप करता है वो थेटर डेडली, ठीक है। तो नाउ यू हैव टू चूज बिटवीन द डेडली क्रॉसेस, क्योंकि देखो क्रॉस तो लेफ्ट साइड से भी आने वाले, वो तो पक्का पता है। लूक शॉ या एलेक्स टेलेस जो भी हो, वो क्रॉस देने वाले, ठीक है, वो तो पता है। नाउ यू वांट टू बॉम्बार्ड फ्रॉम बोथ दी साइड्स, और यू वांट टू बी राइट साइड में थोड़ा वो पीछे रहना, लेफ्ट साइड से आपको बॉम्बार्ड करना। नाउ दैट्स अप टू द ओले। बट आई थिंक वन बिसाका शुड स्टार्ट इन माय ओपिनियन। और मिडफील्ड की बात करें तो कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस वापस दुखी होंगे अगर फ्रेड और मैकटोमिने की मिडफील्ड रही तो। वैन डे बीक को मेरे हिसाब से चांस मिलना चाहिए, बट मैं जो बोलूँगा, आप जो बोलोगे, वो होने नहीं वाला। अप टॉप रोनाल्डो, ब्रूनो फर्नांडिस, जेडन सांचो और मेसन ग्रीनवुड होना चाहिए। रैशफोर्ड इज़ इंजर्ड एज वेल। बट कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड वांट दैट विन इन देयर बैग्स, तो कहीं ना कहीं वो मिडफील्ड को उनको थोड़ा समेटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन द बैटल ऑफ मिडफील्ड लिवरपूल आर विनिंग बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। क्योंकि हमें पता है जब तक आप फ्रेड और मैकटोमिनी को खिलाओगे, यू आर मतलब रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे, बट you need that extra bit of things in the midfield which Fred and McTominay कहीं ना कहीं नहीं प्रोवाइड करते। पोगबा कैन स्टार्ट एज वेल, पोगबा स्टार्ट कर सकता है। अभी मुझे नहीं पता कौन स्टार्ट करने वाला है, बट आई एम जस्ट गिविंग माय ओपिनियन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो 4-2-3-1 में वापस फ्लैंक्स, क्योंकि हमें पता है मैनचेस्टर यूनाइटेड दिस सीजन बेसिकली फ्लैंक से उन लोग का हुआ है। जो भी फ्लैंकिंग हुई है पूरी फ्लैंक खींचेंगे और फिर क्रॉस डालेंगे, एंड दे विल एक्सपेक्ट रोनाल्डो टू हेड द बॉल इनसाइड द बैक ऑफ द नेट, ठीक है। तो ये रहा है। बट अगेंस्ट लिवरपूल भी वो कहीं ना कहीं वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है एलेक्जेंडर आर्नोल्ड कहीं ना कहीं आगे आ जाएगा, फिर वापस पीछे फॉल बैक करना, ड्रॉप बैक करना कहीं ना कहीं दिक्कत वाला काम है। और एलेक्जेंडर आर्नोल्ड हमें पता है कि अटैकिंग फेज के वक्त जब लिवरपूल हैव दैट बॉल एंड जब वो अटैक कर रहे हैं, तब आर्नोल्ड इज़ रियली नाइस। बट डिफेंस के वक्त कहीं ना कहीं वो थोड़ा मतलब डिप डाउन हो जाता है। और बट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड रॉबर्टसन रियली नाइस प्लेयर, आपको उससे बच के रहना पड़ेगा। वान बिसाका और रॉबर्टसन का डायरेक्ट होगा। और वन बिसाका इज ऑल्सो जॉब एंड हाफ टू डू अगेंस्ट सादियो माने भी। बर्स्ट ऑफ पेस तो है भाई, वन बिसाका के पास भी पेस है। बट ही नीड्स टू बी केयरफुल, बिकॉज ऐसा ना हो जाए कि साडियो माने इज इनसाइड द बॉक्स ऑफ द मैनचेस्टर यूनाइटेड और फिर कहीं ना कहीं वो सा वान बिसाका अपनी नर्व्स कंट्रोल ना कर पाए और फिर वो सिली सा चैलेंज और पेनल्टी मिल जाए। तो ये सब मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं चाहती है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि हाँ, इफ़ मैनचेस्टर यूनाइटेड वांट अ वे टू गेट अ विन, तो कहीं ना कहीं उनको काउंटर अटैक में खेलना पड़ेगा, बिकॉज एट दैट टाइम लिवरपूल कैन बी अ बिट वल्नरेबल, बिकॉज एलेक्जेंडर आर्नोल्ड को भी फॉल बैक करना पड़ेगा, विच इज़ अ बिट ऑफ सच थिंग। क्योंकि वो इतना इफेक्टिवली नहीं करता, मतलब कर लेते हैं, बट सिर्फ फॉल बैक करना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू हैव टू डिफेंड ऑल्सो, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सपर्ट कर सकते हैं, बिकॉज एटलेटिको मैड्रिड वाली गेम में भी हमने देखा था, वो कहीं ना कहीं डिफेंस कहीं ना कहीं खुल रहा था, इतना ज़्यादा नहीं, बट क्लॉप हैज़ टू डू दैट थिंग्स टू, ठीक है, सॉल्व दिस द डिफेंस प्रॉब्लम्स। और अगर यू वांट दैट कंट्रोल ओवर द मैच, तो मिडफील्ड विल प्ले दैट वाइटल रोल, बिकॉज कहीं ना कहीं मिडफील्ड इज़ दैट हार्ट ऑफ द टीम। एंड मिडफील्ड की अगर बात करें तो लिवरपूल की मिडफील्ड इज़ वे बेटर देन मैनचेस्टर यूनाइटेड की मिडफील्ड। हेंडरसन है, यू हैव फैबिनियो, थियागो इंजर्ड है, ठीक है। नाबी केटा वॉज डिसेंट अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, तो यू हैव दैट बॉलर्स एज वेल, ठीक है। और अगर लिवरपूल की डिफेंस की बात करें तो दैट इज़ द स्टैंडर्ड आर्नोल्ड, वैन डाइक और मैटिप,
एंड दी बैक रॉबर्टसन एलिसन ऑन दी गोल। अटैक भी वो देखो, लिवरपूल एक ऐसी टीम मेरे को लगी है जो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट रहती है, लाइनअप्स में ज़्यादा चेंज नहीं करती, और करती है तो भी बिकॉज ऑफ द इंजरीज इश्यू, ठीक है। थियागो, कर्टिस जोन्स, हार्वी एलियट, ये सब कहीं ना कहीं इंजर्ड है, तभी वो चेंजेस आ रहे हैं, वरना तो वही लिवरपूल की कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड लाइनअप होती है। क्लॉप डजंट वांट टू मेक दैट टू मेनी चेंजेस बिकॉज दैट सम हाउ क्रिएट्स और सम वॉट क्रिएट्स अ बिट ऑफ अ हसल बसल इन द प्लेयर्स, मतलब कहीं ना कहीं वो दिक्कत देता है। दैट्स वाई ही प्रीफर्स ये स्टैंडर्ड 4-3-3 और वो सब। ही विल प्ले विद दैट 4-3-3 ओनली। कहीं ना कहीं सॉल्जर को चेंज करना चाहिए अपनी लाइनअप्स 4-2-3-1, ठीक है। 4-2-3-1 इज अ नाइस लाइनअप, ऐसा नहीं है, बट द वे द रिजल्ट्स आर कमिंग, आई थिंक ही शुड गो विथ बिट ऑफ अटैकिंग तो नहीं कर सकते, बट थ्री एट दी बैक और ये सब, ठीक है। थ्री एट दी बैक में कहीं ना कहीं वल्नरेबल हो जाओगे आप, मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट क्योंकि फिर सेंट्रल डिफेंडिंग मिडफील्ड में आपको, जैसे कि फीफा में कैसा डिस्ट्रॉयर वाला मिडफील्डर होता है, वो कहीं ना कहीं मेरे को, सॉरी, कहीं ना कहीं मेरे को वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में नहीं दिख रहा है, बिकॉज सबके पास वो होता है, जैसे कि मैनचेस्टर सिटी में रॉड्री है, बायर्न में किमिच गोरेट्स का है, ठीक है, सर्जियो बुस्केट्स फॉर बारसा, कमाविंगा और कैसेमीरो फॉर रियल मैड्रिड, जॉर्जिनियो नहीं, कहीं ना कहीं कांते फॉर चेल्सी। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड में कौन है? फ्रेड। फ्रेड कहीं ना कहीं बहुत ही सस्त बंदा है मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के लिए, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स। मिडफील्ड में आपको वो होना चाहिए पकड़, क्योंकि दैट्स द रीज़न, दैट कैन बी द रीज़न यू कैन गेट द डब्ल्यू इन द मैच अगेंस्ट लिवरपूल। और अगर लाइनअप्स की मैं बात कर रहा था, 4-1-2-1-2 कैन बी अ नाइस ऑप्शन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट ये सब एक्सपेरिमेंट्स सबको करने पड़ेंगे। ये मैच में नहीं करनी चाहिए बिकॉज दिस इज़ अ बिग मैच, क्योंकि आगे आने वाली भी मैच सब बिग ही है, बट आई थिंक वो एटालांटा वाली जो मैच है उसमें वो एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए था 4-1-2-1-2 वाला, इससे क्योंकि आपको आइडिया रहे कि व्हाट शुड आई प्ले अगेंस्ट लिवरपूल, कहीं ना कहीं विलरियल वाली गेम में भी कर लेना चाहिए था। तो ये चैंपियंस लीग के जो ग्रुप स्टेजेस मैचेस होते हैं उसमें यू हैव टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स, थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, ऐसा ना हो कि कर दिया फिर वापस यू हैव टू फॉल बैक टू बेसिक, ठीक है। तो ये सब तो था। और अगेन फॉर लिवरपूल, इफ़ दे वांट टू गेट दैट होल्ड इन द गेम, दे वांट टू, बिकॉज कहीं ना कहीं लिवरपूल आर फेवरेट्स, बिकॉज प्रीमियर लीग में भी इतना फॉर्म अच्छा है नहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड का। लिवरपूल आर overall the best team as well in the Premier League, one of the best teams in the Premier League, and the quality of football they play is just absolutely phenomenal. तो कहीं ना कहीं वो फेवरेट्स लग रही है। अगर अटैक की बात भी करें तो साला इज इन इज बेस्ट फॉर्म इन इज लाइफ, माने इज दैट प्लेयर। अभी स्टार्टिंग में फर्मीनियो विल बी दैट अप टॉप, और डिएगो जोटा इज ऑल्सो एन ऑप्शन। नाउ इट्स अप टू क्लॉप, ही विल डिसाइड व्हाट विल ही प्ले एट द टॉप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड भी ऑन दी काउंटर अटैक में खुल जाती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं लिवरपूल। सेम काउंटर अटैक में वही बोल रहा हूँ मैं कि अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड को जीतना है तो पीछे रहना पड़ेगा, क्योंकि आगे एक बार आप चले गए एंड देन यू ओपन अप, देन लिवरपूल आपको नहीं बख्शने वाली। अगर आप ओपन अप हो गए और आपके पास न्यूमेरिकल सुपियोरिटी नहीं है वो एट दी बैक ड्यूरिंग दैट काउंटर अटैक ऑफ लिवरपूल, तो फिर आप भाई छोड़ ही दो, फिर डिफेंड मत करो, बिकॉज नो मैटर व्हाट विल हैपन लिवरपूल विल स्कोर दैट गोल। बिकॉज काउंटर अटैक में क्लॉप ने भाई पहले से उसको उनके टीम को सिखाया कि इफ़ यू गो ऑन दैट काउंटर अटैक पूरा करके लाओ, ऐसा आधा अधूरा मत करो कि हाँ करो ना। जैसे कि मेरे को एक गेम याद आ रही है, उरुग्वे वर्सेस अर्जेंटीना, कोपा अमेरिका में, यहाँ पे उरुग्वे ने वैसे ही किया था, ना उनका मन था प्रेस करने का, ना उनका मन था काउंटर अटैक करने का, तो वही होता है, ठीक है। डिएगो सिमियोने जैसे कैसे करता है कि काउंटर अटैक में भी कंजूसी करता है, इतना कंजूस है डिएगो सिमियोने कि काउंटर अटैक भी कंजूसी से करता है, सिर्फ दो, मार्कस llorente और सुआरेस भाग रहे, ठीक है। तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया पता नहीं क्यों मैंने ये बात की, बट काउंटर अटैक में मैनचेस्टर यूनाइटेड नीड टू बी रियली केयरफुल, बिकॉज दिस इज़ द वे दे कैन कंसीड गोल्स। अगर वो लोग सोच के है कि आज गोल कंसीड नहीं करना, तो पीछे रहना, क्योंकि अगर मैकफ्रेड, ठीक है चलो मैकफ्रेड आगे मत जाना, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं वो आगे जाएंगे तो भी लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, पीछे रहेंगे तो भी करेंगे, बिकॉज उनको हटा दो तभी लोग खुश रहेंगे। यू कैन प्ले वैंडे, सॉरी, पोगबा एंड मैटिच एज वेल, दैट इज़ अ रियली नाइस शाउट आउट एज वेल, कहीं ना कहीं आप ट्राई कर सकते हो, बिकॉज पोगबा के पास वो थोड़ा बहुत यू नो एक्सपीरियंस भी है, एंड ही इज़ गुड विद द बॉल एज वेल, वो कहीं ना कहीं फाइनल थर्ड में भी पास पहुंचा सकते हैं। फ्रेड और मैकटोमिन आई डोंट थिंक विल ऑफर दैट मच ऑफ अ थिंग, बिकॉज ना ही वो क्रॉसेस विप करेंगे, ना ही वो थ्रू बॉल्स इतने अच्छे से 1-2-1 निकालेंगे, ना ही वो इन बिहाइंड्स बनाएंगे। देखो इन बिहाइंड्स प्ले मेजर रोल, ठीक है। इन बिहाइंड्स कहीं ना कहीं जो अपोनेंट का जो डिफेंस होता है वो कहीं ना कहीं डर जाता है, क्योंकि आपके पास अगर ऐसे प्लेयर्स, अभी लिवरपूल को पता है कि हाँ मैकफ्रेड विल नॉट मेक दैट इन बिहाइंड रन, जैसे
जो भी बड़ी टीम्स होती है उसमें से कि बुंडेसलीगा में बायर्न म्यूनिख है तो उसमें भी आपने देखा होगा कि इन बिहाइंड निकलते हैं, 4-2-3-1 खेलती है बायर्न भी, ठीक है। और लेवेंडोस्की का काम होता है जस्ट हिट दैट गोल, ठीक है। जमाल म्यूसियाला इज दैट पर्सन, मुलर विल डू दैट थिंग्स, ओके। और कहीं ना कहीं नाब्री या फिर साने जो भी खेल रहा है, बट गोरेत्सका को आपने देखा होगा ही इज़ प्लेइंग सीडीएम ऑन पेपर, ठीक है। ऑन पेपर वो सीडीएम खेल रहा है, सिमिलरली फॉर किमिच एज वेल, या फिर सैबिट्जर का, मैं सैबिट्जर तो चलो ठीक है, बट गोरेत्सका प्ले जैसे सीडीएम ऑन पेपर, बट आपने अगर उसकी मैच देखोगी बायर्न की तो वो भाई बॉक्स में भी रहता है और एट द टाइम ऑफ द ओपोनेंट्स काउंटर अटैक ही इज़ फॉल बैकिंग एज वेल। तो वर्सेटैलिटी देख रहे हो आप उसकी, कि ही हैज़ दैट फिजिकलिटी, नोज द गेम, उसको माइंड रीड करना भी आता है कि हाँ भाई नाउ आई हैव टू। और कहीं ना कहीं ये कनेक्शन होता है, देखो ये कहीं ना कहीं वो कोहेसिव फोर्स होता है बिटवीन द प्लेयर्स, विच इज़ अ मस्ट थिंग, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में मेरे को इतना नहीं दिखा कि अगर फ्रेड इज़ नियर दैट नियर द बॉक्स, तो मैकटोमिने हैज़ टू लुक बैक एंड सी कि हाँ मैं भाई आई विल प्ले एज ए नंबर 6 फॉर देन, बिकॉज मैक और फ्रेड ऑलरेडी आगे है, ठीक है। तो आई विल हैव टू फॉल बैक, वरना फिर दोनों आगे चल जाएंगे, देन ऑन द काउंटर अटैक वी कैन बी हिट रियली हार्ड, और फिर काउंटर अटैक में तो फिर मैं बोल ही रहा हूँ, समझ गए आप, गोल खाओगे। तो कहीं ना कहीं वो होना चाहिए, क्योंकि वी नो अगर गोरेट्स का इज दैट फिजिकल प्लेयर, ही कैन विन हेडर्स, वो अगर बॉक्स में है देन किमिच को पता है या फिर बेंजामिन पॉवर को पता है कि थोड़ा पीछे रह जाना चाहिए तसल्ली से, वरना फिर दिक्कत हो सकती है। और कहीं ना कहीं गोरेट्स का भी फिर वो फॉल बैक करता है, तो यू शुड हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड, कहीं ना कहीं वो एटीट्यूड भी होना चाहिए, प्लस आपके पास वो कनेक्शन भी होना चाहिए प्लेयर्स के बीच में कि हम गेम को समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही खेल रहे, समझना भी होता है गेम्स को। बट कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव दैट होम एडवांटेज एज वेल, इतने सारे लोग उनके साथ हैं एट द ओल्ड ट्रैफर्ड, दैट कैन प्ले अ मेजर रोल, फैंस शुड नेवर बी टेकन असाइड, फैंस प्ले अ वेरी वेरी मेजर रोल इन अ वेरी वेरी बिग गेम। क्लब के बंदे भले ही अच्छे हो, ऑन पेपर भी टीम अच्छी हो, बट ऑन फील्ड आपको दिखाना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं लिवरपूल दिखाती है, बट इतने सारे बंदों के अगेंस्ट यू हैव टू विन दैट मैच, इज रियली गोना बी हार्ड फॉर लिवरपूल। But let's see what happens. Or Bruno will have a really really clutch and crucial game as well, because he needs to step up. जो सेकेंड हाफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड थी, अगर वो वाली मैच वर्सेस एटलांटा, अगर वो वाली मैनचेस्टर यूनाइटेड खेल रही है देन क्लॉप हैज़ टू थिंक, ओके। बट कंसिस्टेंसी एज ऑलवेज प्लेज अ मेजर रोल। ये नहीं है कि अगर आप लिवरपूल के सामने जीत गए उसका मतलब ये नहीं कि आप प्रीमियर लीग जीत गए, यू हैव टू शो दैट कंसिस्टेंसी अगेंस्ट सिटी, अगेंस्ट चेल्सी, अगेंस्ट स्पर्स, अगेंस्ट आर्सेनल, अगेंस्ट वेस्ट हैम, लेस्टर, सबके सामने आपको ये दिखानी पड़ेगी कंसिस्टेंसी। और अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो लिवरपूल आर वन ऑफ देम, क्योंकि भले आप एक मैच हार रहे हो, क्योंकि इनएविटेबल रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आप अगर आप ड्रॉलेस बोल रहे हो, ड्रॉलेस नहीं, विनलेस भी नहीं, कौन सा वर्ड है जो आप विनिंग स्ट्रीक आप कंटिन्यू करते हो विदाउट एनी एल्स, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत हार्ड होता है, पर कभी ना कभी कोई भी टीम वो हार जाती है, ठीक है। तो हारने से यही सीखना है कि नेक्स्ट मैच वी हैव टू विन नो मैटर व्हाट। अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव दैट चांस ऑफ विनिंग, लास्ट मैच लेस्टर के सामने थी, 4-2 हारे, टेकिंग ओनली द पॉजिटिव्स आउट ऑफ दैट गेम। मिडफील्ड की बैटल होनी चाहिए अच्छे से, और कहीं ना कहीं तसल्ली से थोड़ा बहुत लो ब्लॉक में खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, लो ब्लॉक में खेलने से कोई टीम बुरी नहीं हो जाती। दैट्स द मास्टर क्लास ऑफ द मैनेजर, कि उन्हें पता है कि थोड़ा लो ब्लॉक में खेलो, एंड व्हेन यू हिट देम ऑन द काउंटर अटैक देन जस्ट डिस्ट्रॉय देम, ठीक है। तो यही कहीं ना कहीं टैक्टिक्स लगने वाले, क्योंकि देखो लिवरपूल अपने में पोजीशन में, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं लिवरपूल की वो अपने में बॉल रखेगी, विद द बॉल लिवरपूल आर डेडली। और अगर मैन यूनाइटेड ज़्यादा प्रेस करेगी तो फिर कहीं ना कहीं वो स्पेसेस बन जाएंगे, और स्पेसेस बन गए मतलब ये नहीं है कि फिर बख्श देंगे। साला कैन टेक लॉन्ग शॉट्स एज वेल, माने मैने कैन टेक एज वेल, तो कहीं ना कहीं यू हैव हेंडरसन, अच्छा हेंडरसन को आपने देखोगे राइट में थोड़ा शिफ्ट हो जाए, जैसे फ्रैंकी डियोंग राइट विंग में कभी कभी खेलता था, राइट मिड में, तो हेंडरसन भी कहीं ना कहीं वो क्रॉसेस विप कर रहा है। यू हैव टू बी सतर्क रहना पड़ेगा क्रॉसेस से भी, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि हैरी मैगवायर का सिर्फ सर ही बड़ा हो पर वो हेड ना कर पाए। तो ये सब छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं डिपेंड करेगी, और तो कुछ है नहीं। मेरे को लगता है लिवरपूल आर स्टिल फेवरेट्स, कहीं ना कहीं वो एटमोसफियर कैन चेंज द माइंडसेट ऑफ लिवरपूल, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड जस्ट हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट, बिकॉज कुछ हारने के लिए नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, ठीक है। अ ड्रॉ ऑल्सो वुड बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर देम, ऐसा नहीं है कि ड्रॉ से नाखुश है, कहीं ना कहीं लिवरपूल के लिए वो चीज़ अलग हो सकती है कि अगर ड्रॉ हुआ तो लिवरपूल वुड बी अ बिट सैड, क्लॉप थोड़ा बहुत नाराज़ होगा कि टीम से कि हाँ परफॉर्म नहीं कर पाए। बट देखो वी नेवर नो, फुटबॉल इज़ अ रियली रियली ओपन गेम, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम इधर सब प्रीव्यूज़ बना रहे हैं, सब जगह प्रीव्यूज़ चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, प्रेडिक्शंस हो रही है, और कल 4-0 हरा दे मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल को, तो सब भाई तबाही मच जाएगी, इसलिए कुछ भी हो सकता है।
वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच, टाइम विल टेल एवरीथिंग, कौन जीतने वाला है कौन ड्रॉ। गोल्स तो लगने चाहिए, ऐसा ना हो नील 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 नहीं होना चाहिए कहीं ना कहीं। टू दो तीन गोल लग जाए तो एक रोबस्ट सी गेम हो जाए, मतलब ऐसा डेड गेम नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं चांसेस बन रहे हैं, एक्सजीज हो रही है, तो यू हैव टू स्कोर एज वेल। फाइनल थर्ड अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड को जैसे विलियरियल के सामने 5-6 चांसेस उन्होंने मिस किए थे कहीं ना कहीं, ठीक है। अगेंस्ट एवर्टन भी उन्होंने कितने सारे चांसेस मिस किए थे, एवर्टन के सामने उन्होंने ड्रॉ किया था, मान मन ड्रॉ किया था ऐसा कह सकते हो कि फिर वो 2-1 से हार जाते हैं, 2-1 नहीं है, हाँ 2-1 से हार जाते शायद से हम। तो ड्रॉ किया चांसेस, देखो फाइनल थर्ड में व्हेन यू आर, देखो आप मिडफील्ड या डिफेंस या बॉल लेके आ रहे हो, अपने प्लेयर्स ने इतने सारे अच्छे पासेस किए, की पासेस हुए, फिर आप अपोजिशन के बॉक्स में बॉल लेके आ रहे हो और फिर आप उधर से मिस कर रहे हो, दैट इज़ रियली रियली हार्ट ब्रेकिंग। फाइनल थर्ड में आपको वो फिनिश करना आना चाहिए, यू शुड हैव दैट फिनिशर्स, ठीक है। आप वो मिस करोगे तो कहीं ना कहीं दैट विल हॉन्ट यू इन द फ्यूचर। तो फाइनल थर्ड में कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड नीड टू नो दिस, बिकॉज बहुत सारे चांसेस उन्होंने मिस किए। और फ्लैंक में ज़्यादा खेलो, बात सही है, बट मिडफील्ड में भी यू शुड हैव दैट थोड़ा कमांड रखना मिडफील्ड में। पूरी मिडफील्ड लिवरपूल को आप दे दोगे देन दे विल, क्योंकि लिवरपूल का प्रेशर हमें पता है, एंडलेस प्रेशर, वो आपको पीछे धकेलते रहेंगे, बट यू हैव टू शो दैट अप फ्रंट एंड यू शुड प्रोग्रेस फर्दर। क्योंकि क्लॉप को पता है कहीं ना कहीं थोड़ा सिचुएशन मैनचेस्टर यूनाइटेड में ऐसा है तो थोड़ा लो ब्लॉक में बैठेंगे, बट उसका फ़ायदा भी उठाएगा क्लॉप। बट यू शुड ऑल्सो, क्योंकि अगर लिवरपूल फ़ायदा उठा रहे तो कहीं ना कहीं उनका भी नुकसान है ना, क्योंकि प्लेयर्स आर कमिंग फॉरवर्ड, सब प्लेयर्स बॉम्बार्ड कर रहे हैं, अगर आपने उनसे बॉल वो टाइम पे छीन ली, ठीक है, यू हैव दैट बॉल, देन विद द बॉल यू कैन डू एनीथिंग, यू हैव क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यू हैव ग्रीनवुड, यू हैव सांचो, दैट क्रिएटिव प्लेयर, ब्रूनो फर्नांडिस विल प्रोवाइड यू दैट एग्जैक्ट बॉल्स, फिर तो और क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो प्लेयर्स ये ऐसा नहीं है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर इन्फीरियर, बट द करंट सिचुएशन इज़ थोड़ी बहुत ऐसी लग रही है। बट आपको क्या लगता है वही बता सकते हो, और तो कुछ हम कुछ कह नहीं सकते, कल मैच देखेंगे फिर पता चलेगा व्हाट विल बी द रिजल्ट। एकदम ही तबाही वाली मैच होने वाली, खतरनाक वाली मैच होने वाली, एज यूजुअल एल क्लासिको होती है, वैसे ये भी बहुत ही मज़ा आने वाला है मैच देखने में एट दी ओल्ड ट्रैफर्ड। अ रियल टेस्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, कहीं ना कहीं हार चुकी है पिछले मैचेस भी, बट दे नीड टू शो क्लास। अगर देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड हार भी जाए बट दे प्ले गुड गेम, देन द फैंस वुड बी प्लीज, बिकॉज भले उन्होंने एल ले लिया बट फैंस कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड है, देन यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। तो बस यही ख़त्म करते ये वाला वीडियो। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के इस वाले वीडियो में इतने, और तो कुछ है नहीं कहने के लिए। मिलते हैं अपन लोग संडे को, जब ये सब कारनामा, संडे को इतनी सारी मैचेस है, मैंने एल क्लासिको वाले प्रीव्यू में भी बोला था, इंडिया पाकिस्तान, वो तो क्रिकेट में, हमें क्या मतलब, हम तो फुटबॉल फैंस हैं ठीक है। फिर एल क्लासिको द रेड्स डर्बी, कहीं ना कहीं इंटर विल फेस और यूवेंटस विल फेस इंटर, वो मेरे को याद नहीं है वेदर इट विल बी एट यूसीपे मियाट्स और अलायंस, वो मेरे को शायद से सैन सीरो में, मेरे को पक्का याद नहीं है। और हाँ, पीएसजी वर्सेस मार्सेल भी होने वाला है शायद से, मेरे को लीगा में मैं इतना ध्यान नहीं देता, बट ठीक है देखते हैं, वो लोग वीडियोज़ आ जाएगा। आज के इस बस इतना ही, वीडियो भी लंबा बन चुका है। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए एज यूजुअल गुड बाय और जय हिंद।